हेलो गाइस, वेलकम्स टू आवर चैनल। गाइस, अब अपन साइंस क्लास 10th के जो कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते हैं उनकी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आज हमने एक सबसे पहला टॉपिक लिया है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको बैलेंसिंग करने से पहले हम आपको बता दें, इसमें सीबीएसई में इसका एक एमसीक्यू, वन एमसीक्यू इसका फिक्स आता है फ्रेंड्स। एक एमसीक्यू इसका सीबीएसई में पूछा हमेशा ही पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 मिनट्स के अंदर बता दूंगा ये आपको केमिकल रिएक्शन को कैसे इजीली बैलेंस करना है, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो बैलेंसिंग की तरफ से। तो आप देखिए, अगर अपने को कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि रिएक्शन में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम इन रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के इक्वल होने चाहिए। इनका मतलब क्या है भी, जैसे अपने रिएक्शन देखें H2+O2 वाटर की रिएक्शन है ये, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें लिखा है भी जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम रिएक्टेंट में यानी कि H हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के, है ना। अब आप देखिए, इसमें हाइड्रोजन सबसे पहले कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। बट यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बट ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखिए अपन इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपन को लॉजिक लगाना पड़ेगा भी। देखिए, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अपने यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 2 लगा दी तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 2। और यहाँ पे भी वही सेम ही आइटम्स देखने हैं, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, बैलेंस है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है फ्रेंड। इसी तरीके से अपन को करना है। बट फ्रेंड्स, हमेशा रिमेंबर रखिए, इतने इजी क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पूछे जाते हैं। सीबीएसई में हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अपना इस वीडियो में हम आपको सीबीएसई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिसके साथ अपने को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, जैसे अपन का ब्यूटेन का कंबशन रिएक्शन है, C4H10, अगर इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स देखिए, जैसे कार्बन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो अगर अपने इस रिएक्शन के अंदर, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा अपन को लॉजिक देखना है। अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन काफ़ी लंबी रिएक्शन है, इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है, बट मैं आपको शॉर्ट वे में बता देता हूँ इसमें कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हैं बैलेंसिंग के वक्त तो यहाँ पे कार्बन 6 और 8 हो जाएंगे, सॉरी, और यहाँ पे कार्बन 8 तो यहाँ पे भी कार्बन 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 26, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपन देखें तो कंप्लीट 26, और हाइड्रोजन 20, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 20। आप इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं इजी वे में। अगर आपको एटम्स का टेबल बनाकर देखना है तो आप टेबल बनाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, आपको टाइटेनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन वाटर के बीच में रिएक्शन दी गई है। जब आप इसको, जैसे अब रिएक्शन में आपसे एक्स वाई जेड और वी की वैल्यूज पूछी गई हैं, है ना। सीबीएसई में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अब जैसे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह 1 लेते हैं, वाई की जगह 2 लेते हैं, जेड की जगह 1 लेते हैं और वी की जगह 4 लेते हैं, जैसे कि टाइटेनियम TiCl4 2H2O, प्रोडक्ट बनेगा TiO2 4HCl। तो ये सारे बैलेंस हैं, टाइटेनियम 1 टाइटेनियम 1, क्लोरीन 4 क्लोरीन 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ से मल्टीप्लाई 2। तो आप देखिए, अपन ने सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन जस्ट सिर्फ 4 सेकंड में सॉल्व कर लिया। अब अपने नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, अपने को ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। अपन को HNO3 यानी कि HNO3 ये एसिड है, CaOH ट्वाइस ये बेस है। जब ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो ये सॉल्ट और वाटर में रिएक्ट करेगा। देखिए, ये रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट बताई,
हालांकि ये बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन से रिलेट नहीं करती है, बट इसकी एक रिएक्शन है एसिड बेस प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये भी आपकी सीबीएसई में पूछी जाती है। ये इस वीडियो में आपके लिए एक्स्ट्रा टिप है, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, 2H2HNO3 अपन COH ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे भी अपने एटम्स सेम बैलेंस हो रहे हैं। अब ये रिएक्शन काफ़ी इजी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं हम। आप देखिए, अपन ने ये COH ट्वाइस CnO3, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हम अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2HNO3 यहाँ पे 2 लगाकर हाइड्रोजन और NO3 को बैलेंस किया, जबकि यहाँ पे भी NO3 ट्वाइस था तो ये बैलेंस हो गया। और यहाँ पे 2H2O कर अपन ने बैलेंस करके इस रिएक्शन को भी जस्ट 3 सेकंड में बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट अपने बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन देखिए, तो इस रिएक्शन में भी अपन ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे बैरियम क्लोराइड BaCl2 है, यहाँ पे Ba है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। अपन ने देख लिया भी अनबैलेंस्ड है, कोई बात नहीं, आगे भी देखते हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, तो SO4 यहाँ पे भी कितना है, 1 है। तो अपन को बिल्कुल इजी वे में क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना है। अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे, और बैरियम और सल्फेट तो बैलेंस ही थे। ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस्ड हो गई। तो अपने फ्रेंड्स, इस वीडियो का अब एक लास्ट टाइप देख लेते हैं बैलेंसिंग का, और बाद में इस वीडियो को अपने बंद क्लोज करते हैं। देखिए, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अपने को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब आपने को सीधा वर्ड्स में रिएक्शन दे दी, कुछ नहीं दिया, सीधा बोल दिया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। देखिए, ये टाइप सीबीएसई में कम पूछ रहा है, लेकिन हो सकता है ये सीबीएसई में पूछ ले, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब आप देखिए, यहाँ पे मीथेन का रिएक्शन है CH4 का, इसको ऑक्सीजन से अपने रिएक्ट करवाएंगे तो CO2H2 और ये हीट में फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये रिएक्शन मुझे पता थी, इसलिए मैंने इजीली कर ली, बट आपको ये रिएक्शन कैसे याद होंगी, आपको बार बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा, फिर जाकर अपन को ये सारी रिएक्शन आएंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ में, अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।